हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सबको पता है कि पैट की प्रैक्टिस सीरीज़ हम दे रहे हैं। आप लोगों ने कहा था कि मेन टॉपिक पर हम आपको क्वेश्चंस दें, तो हम आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही लेकर आए हैं। आज हम हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता से हम प्रश्न लेकर आए हैं। आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट हमने तैयार किया है। उन क्वेश्चन से हम आपको पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलो चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट की तरफ, और आज सिंधु सभ्यता का पूरा टॉपिक हम ख़त्म करते हैं आज। चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करें आप। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? जो सिंधु सभ्यता के बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, और उसी से हमने रिलेटेड ये क्वेश्चन सारे लिए हैं जो अति संभावित प्रश्न रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और इन प्रश्न से हम आपको व्याख्या इतना अच्छा देंगे कि आपका पूरा टॉपिक यहीं क्लियर होगा। तो आप देखते रहिए। चलिए देखते हैं। सिंधु सभ्यता की बात हो रही है कि सिंधु सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर से, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा से, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर डी लोथल से। तो आपको बताना है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य हमें धौलावीरा से प्राप्त हो रहा है। कहाँ से? धौलावीरा से। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही होगा, धौलावीरा से यहाँ मिल रहा है हमें। और यहाँ के चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? उस समय कौन सा जो हड़प्पी नगर था वो 3 भागों में विभक्त था। तो जो 3 भागों में विभक्त था वो हमारा था धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। कितने भागों में विभक्त था? 3 भागों में विभक्त था। ठीक है ना? कौन कौन से भाग थे वो? देखिए 3 भाग कौन कौन से थे। एक था किला, ठीक। दूसरा था आपका मध्यनगर, ठीक, मध्यनगर। और तीसरा आपका क्या था? तो था निचला नगर। निचला नगर ये आपके 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा। ठीक है। तो प्रश्न में आपसे पूछा है कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है। तो वो आपका है धौलावीरा। और कौन कौन से? किला, मध्यनगर और निचला नगर। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ सी ऑप्शन आपका सही है, धौलावीरा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं का अवशेष मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें कहाँ पर घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। बताइए सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? तो घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं वो आपके मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। यहाँ पर निजी कुएं मिलते थे घरों में, स्नानागार मिलते थे मोहनजोदड़ो में। ठीक है ना? चलिए तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन भारतीयों का नाम है वे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम है वे हैं कौन? राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, या फिर जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, ऑप्शन नंबर डी माधव स्वरूप वत्स तथा वीबी राव। बताइए, इसमें आपसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने वाले 2 भारतीयों के नाम, तो वो हैं आपके राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। अब इन्होंने क्या किया है आप ये सुन लीजिए। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। ठीक है ना। हड़प्पा की खोज कौन करते हैं? दयाराम साहनी। और राखलदास बनर्जी किसकी करते हैं? तो मोहनजोदड़ो की। राखलदास बनर्जी किसकी करते हैं? मोहनजोदड़ो की। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। राखलदास बनर्जी करते हैं मोहनजोदड़ो की खोज और दयाराम साहनी करते हैं हड़प्पा की खोज। तो 2 भारतीयों के नाम पूछे थे, वो आपके हो गए राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस किस की पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए पशुपति की, ऑप्शन नंबर बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा की, ऑप्शन नंबर डी विष्णु की। बताइए सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति शिव की और मातृ देवी की। पशुपति शिव और मातृ देवी है। ठीक है, पशुपति शिव और मातृ देवी की पूजा करते थे तो सिंधु घाटी के लोग। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पशुपति की पूजा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। पशुपति शिव और मातृ देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है, पशुपति की। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप ये याद रखना, ये कुछ फैक्ट हैं इसमें। आपको मैं बता दूं सिंधु घाटी की सभ्यता में कुछ फैक्ट हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप बस इसको याद करते रहिए। जैसे सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो हो गया आपका पशुपति शिव और मातृ देवी की। जैसे पिछला क्वेश्चन था विशाल स्नानागार कहाँ से है, तो मोहनजोदड़ो से। ये फैक्ट हैं, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगी, सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे हम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं। सिंधु घाटी की सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी, आपसे ये पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिंध, ऑप्शन नंबर बी चिनाब, ऑप्शन नंबर सी या तीसरा है झेलम, ऑप्शन नंबर चौथा गंगा। तो देखिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी जिन नदियों के किनारे, उसमें सिंधु भी थी, चिनाब भी थी, झेलम भी थी, पर आपकी गंगा नहीं थी। आपकी गंगा नहीं थी। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है जिसमें पहला दूसरा तीसरा हो। पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है हमें, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आगे रखे हुए हैं, आप जब इन्हें करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा और सारा टॉपिक यहीं क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। सबसे बड़ा
हड़प्पनपुरा स्थल है भारत का पूछा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये हैं कहाँ कहाँ, ठीक है ना। तो आलमगीरपुर कहाँ है आपका, आलमगीरपुर है आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में, ये आपका उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िले में पड़ता है आपका आलमगीरपुर, ठीक है ना। और कालीबंगा आपका कहाँ मिलेगा, तो कालीबंगा आपका मिलेगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में, ठीक है ना। गंगा कालीबंगा कहाँ मिलेगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। और आपका लोथल, ऑप्शन नंबर सी, लोथल कहाँ मिलेगा, तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में लोथल है। और राखीगढ़ी कहाँ है आपका, राखीगढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा के हिसार में, हरियाणा के हिसार में, ये आपका हरियाणा के हिसार में है आपका ये राखीगढ़ी। और कालीबंगा हमने कहाँ बताया था, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। लोथल मैंने कहाँ बताया, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखिए ये तो हमने बता दिए ये हैं कहाँ कहाँ। आलमगीरपुर था आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में, और राखीगढ़ी कहाँ है आपका, तो आपका हरियाणा में है। और लोथल कहाँ है आपका, तो लोथल आपका गुजरात में है, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब लेकिन प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा था, प्रश्न कह रहा था भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है, हड़प्पनपुरा स्थल पूछा सबसे बड़ा। तो देखिए जो सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है जो भारत में है, ये भी बात याद रखना, भारत का पूछा है और वो भी सबसे बड़ा। ये आपको 2 वर्ड याद रखने। तो सबसे बड़ा भारत में है राखीगढ़ी। कौन सा है, राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही आंसर होगा, राखीगढ़ी, ठीक है। ये सबसे बड़ा है। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कौन सा होगा, देखिए देख लेते हैं सबसे बड़ा आपका कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। सबसे बड़ा आपका है राखीगढ़ी, भारत का सबसे बड़ा राखीगढ़ी। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है आपका, दूसरा सबसे बड़ा आपका है धौलावीरा। कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा धौलावीरा, धौलावीरा ये दूसरा सबसे बड़ा है भारत का, ठीक है। और पहला राखीगढ़ी। मैंने बता दिया राखीगढ़ी कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, आलमगीरपुर कहाँ है, लोथल कहाँ है, मैंने इन सब की स्थिति आपको बता दी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सबसे भारत का सबसे बड़ा राखीगढ़ी और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तो धौलावीरा। याद रखना, आपके लिए यही व्याख्या बहुत आगे काम देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, पंजाब में, सिंध में, राजस्थान में। लोथल पूछा है कहाँ है, तो लोथल कहाँ है आपका, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है क्या आपका लोथल, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, गुजरात। लोथल कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। आपको याद रखना है, यही प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, ठीक है। कहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ आपको ये बताना है, धौलावीरा से, बनावली से, कालीबंगा से या लोथल से। बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बनावली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनावली से प्राप्त हुआ है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। मैं इतना जल्दी इसलिए करा रही हूँ, आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ बिगाड़ना नहीं है बातों में।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? नंबर ए सिकंदरिया, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी महास्थानगढ़, ऑप्शन नंबर डी नागपट्टनम। बताइए कौन सा आपका बंदरगाह है जो हड़प्पा सभ्यता से था? ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो आप इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं लोथल लोथल लोथल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और लोथल कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। याद रखिए, गुजरात के, बार बार रिवीजन करते रहिए, चीज़ें बार बार आएंगी तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में वैसे ही सेट हो जाएंगे। गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में, अहमदाबाद ज़िले में, याद रखिए। ठीक, क्या लोथल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें कैसा पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है? वीडियो पर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो तो आगे की वीडियो आपकी ना छूट पाए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा इनमें से जो स्थान है वो भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल। भारत में कौन सा स्थित है? तो पहले हम इनमें ये देख लें ये सब कहाँ कहाँ स्थित है, तो हमें पता चल जाएगा भारत में कौन सा है। चलिए देखते हैं। ये आपका जो हड़प्पा था वो कहाँ था? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में था। ठीक है ना, हड़प्पा। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ पर है? लरकाना ज़िला, लरकाना ज़िले में है आपका, पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, लरकाना ज़िले में। आपका लोथल कहाँ है? लोथल है आपका गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में, अहमदाबाद ज़िले में। ये मैं पिछले 2 बार बता चुकी हूँ क्वेश्चंस में। लोथल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। आप भूल ही नहीं सकते इसको। एक ही चीज़ को बार बार सुनेंगे ना तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ, बार बार लिख रही हूँ। चलो लोथल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। अब देखिए, हड़प्पा आपका था पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी था पाकिस्तान में, भारत में कौन सा है? लोथल। आपसे यही पूछा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 में क्या है? हड़प्पी स्थल दे रखे हैं और सूची 2 में उनकी स्थिति दे रखी है कि ये हैं कहाँ। ठीक है ना, अब बताना है। देखिए मांडा आपका है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और दायमाबाद कहाँ है आपका? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। और कालीबंगा आपका कहाँ है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। कालीबंगा आपका कहाँ है? राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ है आपका? मैं पहले भी बता चुकी हूँ राखीगढ़ी के बारे में। ये सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा है हड़प्पा स्थल। ठीक है ना, तो कहाँ गया आपका? राखीगढ़ी। हाँ जी, राखीगढ़ी कहाँ है आपका? हरियाणा में है। ठीक है ना, राखीगढ़ी कहाँ है आपका? हरियाणा में है। चलिए देखते हैं। 。 . . 。 . 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 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . . 。 . 。 . 。 .
मांडा मिलेगा जम्मू कश्मीर से, और दायमाबाद महाराष्ट्र से, और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, और राखीगढ़ी कहाँ है आपका, हरियाणा में। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, किसका सुमेल नहीं है। आलमगीरपुर कहाँ है, बताइए कहाँ है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है बताना। तो आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। लोथल कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में, बिल्कुल सही है। कालीबंगा कहाँ था, मैं अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कालीबंगा कहाँ था, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में कालीबंगा है, तो आपका यही गलत है। और रोपड़ आपका पंजाब में, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं हो रहा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में, राजस्थान याद रखिए, देखिए राजस्थान, ठीक है ना। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था, रोपड़ में, या फिर हड़प्पा में, या फिर मोहनजोदड़ो में, या फिर कालीबंगा में। तो जो विशाल स्नानागार था इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में। आपका हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की किसने की थी, राखलदास बनर्जी बनर्जी ने, ठीक है ना, याद रखिए ये भी चीज़। और हड़प्पा की दयाराम साहनी ने, ये मैं एक्स्ट्रा बताती जा रही हूँ क्योंकि ये सब जरूरी है आपके लिए। चलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, क्योंकि विशाल स्नानागार है वो किस पुरातत्व स्थल से है, तो आपका मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही आंसर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है भाई, ठीक है ना। देखते हैं सूची 1 में क्या है, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है, और ये सूची 2 में नदी जिस पर ये स्थित है, ठीक है ना। चलो तो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। कहाँ, रावी नदी के किनारे। और देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑप्शन, हड़प्पा किससे मिलेगा, तीसरे से, रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा आपका घंगर नदी के किनारे है, तो ये आपका दूसरे से मिलेगा। और लोथल कहाँ है आपका, तो लोथल है आपका भोगवा नदी के किनारे, तो ये आपका पहले से मिलेगा। और रोपड़ कहाँ है, सतलज, तो आपका चौथा ये रहेगा। तो 3, 2, 1, 4 किस में दिख रहा है आपको, देखिए देखना किस में दिख रहा है आपको, 3, 2, 1, 4 आपका नंबर, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर ए है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घंगर नदी, और लोथल भोगवा नदी, रोपड़ सतलज नदी। ये आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, यही प्रश्न आपके आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए भाई जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करो, और फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलो देखते हैं। चलिए देखते हैं। हड़प्पा, सावधान R37, लोथल, गोदी या कालीबंगा से क्या मिला है हमें? नर्तकी या जुता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला हुआ है देखना है, हमें बताना है। तो देखिए, ये तो बहुत फेमस, सबको पता होगा। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ 3 से मिल जाएगा। कालीबंगा से क्या मिला है? तो जुता हुआ खेत, ये 4 गया। और लोथल से गोदी, ये आपका 2 गया। और हड़प्पा, सावधान R37, तो ये आपका ये रहा। देखना 1 2 4 3 किस में है? 1 2 4 नहीं, पहला तो नहीं है। 1 2 4 3 और किस में है देखते हैं। 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 1 2 4 3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखना, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति, ये तो फेमस है, सबको पता होगा। कालीबंगा से जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। और लोथल से गोदीवाड़ा, और हड़प्पा से सावधान R37, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी आपका ऐसा ही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। चलिए देखते हैं। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, चलो, लेकिन इससे छोटा हो नहीं पाएगा ये। चलिए देखते हैं। देखिए, लोथल ये आपके प्राचीन स्थल है और ये पुरातत्वीय खोज है। क्या क्या खोजा गया है? लोथल से क्या खोजा गया है? कालीबंगा से, धौलावीरा से, बनावली से। देखिए, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया है कालीबंगा का, अभी बताया है क्या? जुता हुआ खेत। तो ये आपका यहाँ हो गया 1, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। और लोथल से मैं भी पिछले क्वेश्चन में ही बता के गई हूँ, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है गोदीवाड़ा, तो ये आपका 2 से मिल जाएगा। और धौलावीरा से क्या? धौलावीरा से क्या मिला है हमें? देखिए, धौलावीरा से मिला है हड़प्पन लिपि से बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख। तो ये आपका चौथा यहाँ मिल जाएगा सी से। और बनावली से क्या? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, ये आपका तीसरा। तो देखिए 2143, 2143 ये आपका होगा। आप ध्यान रख लीजिए। मैं चलो थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। 2143 कहाँ है? 2143 ऑप्शन नंबर बी है आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्र प्रासाद संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, और चांदी के आहत सिक्कों से। तो बताइए कहाँ से चांदी के उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं? तो मिलते हैं आपकी हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है क्या है? शिलालेख है, या पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख है,
या पुरातात्विक खुदाई है या उपर्युक्त सभी। बताइए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो स्रोत हैं वो है पुरातात्विक खुदाई। कैसे, पुरातात्विक खुदाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। किसके पास, सिंधु घाटी की बात चल रही है। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से कैसे भिन्न थी, आपसे ये पूछा है। तो यहाँ सिंधु घाटी की बात चल रही है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल सही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, शहरी थी, और वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो ग्रामीण थी। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। तो यस बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, ये भी सही है। अब देखिए सी ऑप्शन क्या है, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। बिल्कुल सही बात है। सिंधु घाटी में तो लोहे के बारे में ये जानते ही नहीं थे, लोहे का ज्ञान नहीं था। और वैदिक सभ्यता में इसका ज्ञान था, लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान कहाँ था, वैदिक सभ्यता में, लेकिन सिंधु घाटी में नहीं था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। इसका मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सभी सही हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, और लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, और उन्हें लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। लिपि है कि नगर नियोजन है, या मृद भांड है, या फिर तावा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है आपका मृद भांड। क्या है, मृद भांड। यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर बी आद ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु घाटी किससे संबंधित थी, तो आद ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, आद ऐतिहासिक युग से। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। ये हमने आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे, और मैंने कोशिश करी कि आपको सब कुछ मैं यहाँ बता पाऊँ व्याख्या करके। और भी जो क्वेश्चन एक आध होगा मैं आगे प्रैक्टिस सेट में रखती रहूँगी, पूरा टॉपिक कराऊंगी। आज ये सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रैक्टिस सेट था। चलिए अभी पैट का एग्ज़ाम आने वाला है, और पैट के बाद हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कराएंगे, पूरी क्लासें देंगे हम आपको विधिवत। चलिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स से हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।